नमस्कार साथियों। मैं जो आज बात करने वाला हूँ ये बहुत ख़ास बात है। मैं आज बात करने वाला हूँ कि किस तरह से सरकार की पॉलिसी या फिर जानबूझ के हो, ज़्यादा संभावना जानबूझ के ही है, जो दलितों को ख़ास करके जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको किस तरह से नुकसान पहुँचा रही है। देखिए, अभी जो बिहार में जो नौकरियों का मामला है, उस मामले को मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा, उसका गहन अध्ययन किया। मैंने इस अध्ययन के दौरान ये बात पाया कि जो भी वैकेंसी आती है, उसको पूरा होने में 2 साल, 5 साल, 8 साल बहुत बहुत लंबा समय लग रहा है। 3 साल से पहले कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है। 1 आध 2 हो जाए तो अलग बात है। तो वो जो वैकेंसी जो इतना लंबा समय लेती है ना, इस दौरान सरकार ने एक नियम बनाया है कि 2 साल तक कोई भी बैकलॉग सीट रहेगी, इसके बाद वो सीटें सामान्य में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो जैसे कि अभी मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ फ़िलहाल तो हूँ। तो देखिए, उसमें मान लीजिए किसी ने 53 से 55 वाले में किसी शेड्यूल कास्ट ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसका रैंक ठीक नहीं आया, तो 56 से 59 में मान लीजिए उसका हो गया, तो काफ़ी लंबा समय गुजरा। 53 से 55 वाले ने अपनी सीट छोड़ दी। अब 56 से 59 में उसका सिलेक्शन हो गया, तो एक सीट उसने यहाँ एक ऑक्यूपाई कर लिया। अब उसका एक सीट जो वहाँ वैकेंट हुआ, वो फिर सामान्य सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर 56 से 59 वाले की जो सीट 60 से 62 में या 63 में ऑक्यूपाई हुई, वो फिर पीछे में वो कन्वर्ट होती गई सामान्य सीट में। तो ये जो है ना, धीरे ये हर जगह हो रहा है। ये बीपीएससी के अलावा जो भी बिहार के एग्ज़ाम्स है उसमें हो रहा है। और इसको ऐसा नहीं है कि इसको नहीं दूर किया जा सकता था, इसको दूर किया जा सकता है, अभी भी दूर किया जा सकता है, अगर सरकार अपने हर एग्ज़ामिनेशंस में वेटिंग लिस्ट निकाले। वेटिंग लिस्ट अगर निकाले, क्योंकि मैंने एकदम स्टडी किया है, गौर से देखा है कि 3-3 साल पुराने वेटिंग लिस्ट को रेलवे ने क्लियर किया है। यानी 3 साल पुराना जो वेटिंग लिस्ट था वो रेलवे ने क्लियर किया और लोग उसके ज़रिए जॉब में चले गए। जो लोग ग्रुप डी में थे, एकाएक से वो स्टेशन मास्टर बन गए, और जो लोग जॉब से बाहर थे वो भी एकाएक से आ गए जॉब में। तो भाई 3 साल के बाद रेलवे जो सेंट्रल जो है वो कर रही है, इस तरह के बदलाव कर रही है, तो स्टेट को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। और बिहार तो हमेशा से प्रोग्रेसिव स्टेट जो है वो माना जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, सबसे पहले ये समस्या है कि मैंने जो स्टडी किया, सर्वे किया, तो ये देखा कि जितनी सीट्स हैं उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। 16% तो कहीं नहीं मुझे दिखा कि 16% एज ए फुलफ़िल हो रहा हो। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो तबका जो ऑलरेडी बहुत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में है, काफ़ी ज़्यादा गरीबी में है, वो उस तबके के पास अब वो जो स्वाभाविक है, जो संवैधानिक उसको जो राइट्स मिले हैं, संविधान के द्वारा जो प्रदत्त उसके अधिकार हैं, यानी कि जो रिजर्वेशन या कुछ सीट्स या जॉब में फ़ायदा, वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है। आबादी के अनुपात में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम लोग हैं जो जॉब में दिखते हैं, और बहुत ज़्यादा कम लोग जो हैं सो अभी सरकारी सेवा में हैं, जिसके कारण एक तो इनके पास ज़मीनें नहीं हैं, पहुंच नहीं है, कुछ भी नहीं है, और नहीं इतनी समझदारी है। तो ये एक बड़ा घोटाला है जॉब का, ये बड़ा घोटाला इसको मान लीजिए, जो शेड्यूल कास्ट लोग अभी भुगत रहा है। सीटें बहुत कम आ रही है जॉब्स में, उसमें भी कम सीटें शेड्यूल कास्ट की है, 16% ही होती है। उन 16% में भी जो कटअप पार करके सामान्य सीट भी ला रहे हैं, उनको भी सामान्य में स्थान नहीं मिल पा रहा है। टेक्निकल कारणों से उसको हटा दे रहे हैं। बीपीएससी में ऐसा ही हो रहा है। तो अब जितने जितने सीट्स हैं उतने ही शेड्यूल कास्ट गए। उसमें भी क्या हुआ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरी सेवाओं में चले गए, या बाद में, हमेशा से यही हो रहा है, या अगली में भी कोई अच्छा सीट आएगा तो वो सीटें खाली रही। अब उस सीट के अगेंस्ट में जो है अगली बार जो वैकेंसी आई तो सामान्य करके आई। बैकलॉग सीट जो है सन 2000 के बाद दोबारा से नहीं आई है। इसके ऊपर में जो है ये कमज़ोर तबका है, बहुत दूर तक इसकी पहुंच नहीं है। तो जो दलित मंत्री हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, उनको हर हाल में इनको आवाज़ उठाना चाहिए। ये तबका एकदम हाशिए पे और जाता जा रहा है और पिछड़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि बिहार जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल कास्ट के ऊपर में, पूरे हिंदुस्तान में आंकड़ा लें तो सबसे ज़्यादा जो अत्याचार, सबसे ज़्यादा जो खराब व्यवहार हो रहा है शेड्यूल कास्ट के साथ, वो बिहार में ही हो रहा है।
इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इनका कहीं पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जो यहाँ के लीडर भी हैं, जो बिहार में लीडर्स भी हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं, वो दरअसल शेड्यूल कास्ट के नेता अपने आप को मानते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हम सबके वोट से जीतते हैं, तो वो भी इन मुद्दों को आवाज़ नहीं देते हैं। अभी देखिए, अभी सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है बीपीएससी 64 में, उसमें शेड्यूल कास्ट का कैसे नुकसान हुआ? जैसे स्केलिंग नहीं हुई। स्केलिंग में क्या होता है कि जो मैथ साइंस के जो सब्जेक्ट है या इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके नंबर खूब ज़्यादा आए, 100 से भी ज़्यादा नंबर आ गए। और उस तबके में ज़्यादा अधिकांश जो लोग हैं वो सब मतलब अच्छे परिवार के और ऊंचे कास्ट वाले लोग हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को चुना है। वही लोग चुनते हैं, क्या कि उसकी पढ़ाई काफ़ी महंगी होती है और बीपीएससी की तैयारी भी उसकी सब जगह नहीं हो पाती, वो भी काफ़ी महंगी होती है। उसके लिए दिल्ली और एक ख़ास जगह पे ही जाना होता है, ख़ास टीचर्स के नोट्स उसमें चाहिए होते हैं। तो ये स्केलिंग नहीं होने से 100-150 जो है ना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। रैंक्स में वही आए, टॉप 10 में भी वही आ गए, नीचे से वो तबका शेड्यूल कास्ट का नीचे खिसक गया। ये पहला नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान हुआ, एक तो स्केलिंग से नुकसान हुआ, दूसरा नुकसान उनको ये हो रहा है कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली गई। वेटिंग लिस्ट नहीं निकाले जाने से ये तकलीफ़ है कि बाद में जो सीटें होगी वो खाली रह जाएगी। वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाए तो जैसे 400 लोगों की निकाली जाए तो उसमें 16% रिजर्वेशन के साथ निकाली जाए, है ना। ये नहीं कि आप खाली जनरल को भर लीजिए और शेड्यूल कास्ट को हटा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पहले जो बीपीएससी में लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हैं उनका नियोजन हुआ है, थोड़ा सा लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। उनका भूमि विकास बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में सरकार की घोषणा थी, सरकार की घोषणा रही है कि हम उनका नियोजन करेंगे, तो उनका नियोजन हुआ है इन जगहों पे। वो नियोजन भी किसका हुआ? एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं हुआ है, मेरी जानकारी में तो नहीं है एक भी। एकाध हो तो शायद वो नाम के लिए ही हो, नहीं तो सभी स्वर्ण लोगों को भर दिया गया उस नियोजन में और शेड्यूल कास्ट को सीटें नहीं मिली। शेड्यूल कास्ट को अच्छी जगह नहीं मिल पा रही है। और भी चीज़ मैं बताऊं कि जो लीडर्स हैं जो बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कुछ नहीं वाला बात है, निचले तबके के लिए ही ये डायलॉग है। अन्यथा जो लीडर्स हैं, मैंने देखा है कि विधानसभा में, विधान परिषद में, इवन रेलवे में और बाकी जगहों पर भी धड़ल्ले से जो है वैकेंसी क्रिएट हुई और धड़ल्ले से जो है ना सामान्य लोग उसमें भर गए। ना कहीं पे उसकी नोटिफिकेशन हुई, ना ही फॉर्म निकले और ना ही कुछ ऐसा हुआ। सीधे से उन लोगों ने सीधे से ज्वाइनिंग लेटर आया, ज्वाइन कर लिया और आराम से ज्वाइन करके आराम से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5 सालों से। तो ये सब जो है ना बहुत गंभीर बातें हैं और बहुत सीरियस बातें हैं। इन बातों पे बहुत गहराई से हम लोग को सोचना चाहिए। ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, ये खास अपने लोगों के बीच में ही इसको सर्कुलेट करिए। ज़्यादा लोगों को इसको भेजने का मतलब भी नहीं है, मैं इसको अपने ही जो लोग हैं उन्हीं के ग्रुप में भेजूँगा। और भी कई सारी बातें हैं जो मैं बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।